ये यहाँ पे एक सामने बोर्ड है जहाँ पे लिखा है कि मैसूर पैलेस, और एरो करके रखा है सामने की तरफ, मतलब सीधा हम जाएंगे तो मैसूर पैलेस पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं मैसूर पैलेस नहीं पहुँचूँगा, मुझे भूख लगी है फ़िलहाल, तो अभी मैं पहले खाने की तरफ जाऊँगा। उसके बाद अगर टाइम मिला तो मैसूर पैलेस की तरफ एक चक्कर लगा के आऊँगा। तो चलते चलते मैं अभी इस वक्त हूँ मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामने। ये है कॉलेज और इस वक्त मैं हूँ। तो अगर कोई MBBS करना चाहता है तो यहाँ पे आके अपना एडमिशन करा सकते हो। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है शायद मैसूर का, पता नहीं ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। हाँ ये शायद गवर्नमेंट है, इस तरह का कॉलेज है। तो अगर किसी को यहाँ पे आके मेडिकल MBBS करना है तो नीट की एग्ज़ाम दे के आ सकते हो। तो इसी रोड से मैं जब आ रहा था, जब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिखा मुझे, तो सामने की तरफ इसी रोड में गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज भी आपको दिखेगा। वो जो बिल्डिंग दिख रही है, आप ग्रीन में लिखा है गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज। तो अगर किसी को आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना हो तो वो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी नीट आपको देना पड़ेगा। मैं पता नहीं ऐसा क्यों बता रहा, लेकिन मुझे जो कुछ दिख रहा मैं वही आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा। और सिटी तो काफ़ी अच्छी है, क्लीन है सिटी। अंदर ज़्यादा गया नहीं मैं, लेकिन जो कुछ भी है सब कुछ ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे सब कुछ ये भी गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, यहाँ से शायद से एंट्रेंस है। तो सामने की तरफ मुझे एक होटल दिखा, वहाँ जाके देखूँगा कि कुछ मिलेगा खाने या नहीं मिलेगा। होटल तो मिलेगा ही खाने को, शायद साउथ इंडियन मिलेगा, और मुझे लगता है कि ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम साउथ इंडिया में और वहाँ अगर साउथ इंडियन ना मिले तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ट्रैफिक का वही रोल है जो हर जगह है इंडिया में। तो लेकिन सिटी अच्छी है, उतना भी बेकार ट्रैफिक नहीं है, सिस्टमेटिक है। तो मैंने खाना खा लिया। खाने में मैंने खाया मसाला डोसा, लेकिन जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उस तरह का वो था नहीं। ठीक ठाक सा था, उतना भी कोई बहुत अच्छा नहीं था टेस्ट में। नॉर्मल सा था, जैसे पहले भी मैंने कई बार खा चुका हूँ। तो अभी मैंने, लेकिन अच्छा था, एकदम भी बेकार नहीं था, खाने लायक था। तो 2 मसाले डोसे मैंने खा लिए और अभी बस मैं बैठ गया। अभी थक गया मैं एक्चुअली, तो बैठने के लिए जगह नहीं थी यहाँ पे, तो मैं बैठ गया यहीं पे। और जैसे ही थोड़ा एनर्जी आ जाएंगी वापस, तो मैं कहीं जाऊँगा एक्सप्लोर करने के लिए आसपास का एरिया। वैसे क्या एक्सप्लोर करूँ, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बस एक मैसूर पैलेस है वैसे तो, और बाकी चीज़ें भी है, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है। और अभी शाम हो गई, तो ज़्यादा टाइम मेरे को मिलेगा नहीं, तो इसके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि रात में सब कुछ बंद हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी हिल्स भी है इसके आसपास में, और काफ़ी नेचुरल जगह आपको देखने मिलेंगी अगर आप मैसूर आओगे तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे घूमने के लिए। लेकिन आपको अगर अच्छे से आप घूमना हो तो ऐसे 6-7 घंटे में आप नहीं घूम सकते, कम से कम 2 दिन चाहिए आपको, तो तब जाके आप एक्सप्लोर कर पाओगे कुछ। अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही बैठ गया, यहाँ पे कुछ बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो मैं इस तरह यहाँ पे बैठ गया। मैं अभी थोड़ा देर यहाँ पे वेट करूँगा और फिर यहाँ से जाऊँगा कहीं। मैसूर पैलेस ही एक पास में दिख रहा है यहाँ से, जो 1.5 किलोमीटर है, तो उधर ही जाऊँगा मैं देखने के लिए। थोड़ी शाम और होने देता हूँ ताकि लाइटिंग के साथ दिखे, उम्मीद करते हैं कि लाइटिंग के साथ दिखे। अभी शाम के 6 बज गए, लेकिन मैं ऐसे ही घूम रहा मैसूर में, और काफ़ी कुछ है यहाँ पे, आप देख सकते हो।
ऐसे ही ये नॉर्मल सा फुटपाथ है और इसके साइड में चर्च भी है। और ये जो रोड है सीधा जाएगा मैसूर पैलेस की तरफ। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैसूर पैलेस अभी बंद हो गया। और मैंने अभी लोकल लोगों से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद वो बंद हो गया होगा। फिर भी मैं अभी मेरे पास अभी कुछ है नहीं करने के लिए, तो मैं उधर ही जाने वाला हूँ। और बाकी मैसूर पैलेस के अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे कि चामुंडेश्वरी टेम्पल है और हिल है। अगर आपको सिटी में या सिटी के बाहर घूमना है ऐसे ही, तो सिटी बस का यूज़ करके भी आप घूम सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैसूर की सिटी बस है और जिससे घूमना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो मैसूर में, और अगर आप बस से ट्रैवल करोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, वरना अगर आप ऑटो से करोगे तो हो सकता है कि आपको महंगा पड़े, क्योंकि चार्ज ज़्यादा ही होगा। ये देखो फूल, तो ये सब नॉर्मल सी गली मतलब एक फुटपाथ है मैसूर का। और काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पर आके। लेकिन अगर कोई एक भी चीज़ अगर मैसूर में मेरे को देखने को मिल जाती तो और भी अच्छा लगता था। लेकिन एक भी चीज़ देखने को नहीं मिली, तो पता नहीं अब मैसूर पैलेस शुरू होगा भी या नहीं, देखेंगे जो कुछ भी होगा। और ये जो है शायद कोई सिटी सेंटर है या कुछ मेन एरिया है मैसूर का। ये अंकल ने नहीं बना, लेकिन अभी पहन रहे शायद। हाँ, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक। अभी ये वाला जो ट्रैफिक छूटेगा उससे पता चलेगा आपको कितना ट्रैफिक। और ये रोड से अगर सीधा गए, ये रोड कौन सा है ये भी नहीं पता, शायद कोई सिटी सेंटर है ये। एक्चुअली ये है श्री कोटे आंजनेय स्वामी टेम्पल, और ये जो गेट है इसके अंदर है मैसूर पैलेस। और ये जो गेट है वो क्लोज़ है और हम गेट तक भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे भी जाना अलाउड नहीं है इस वक्त। तो बस यही झलक थी, यहाँ तक ही था जो भी था। अभी यहाँ से वापस जाना है, तो यही था। अगर इसके अंदर जाना है आपको मैसूर पैलेस में, तो आपको पहले शाम में आना पड़ेगा 5 बजे के पहले। अगर 5 बजे से लेट हो गया तो फिर नहीं होगा। तो मैं लेट हो गया, अब मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा कहीं पे भी। और रेलवे स्टेशन से काफ़ी पास में, अगर आप कहीं पे भी हो तो मैसूर की सिटी बस यहाँ पे मैसूर में ऑपरेट करती है। तो आप मैसूर की सिटी बस से भी अगर अकेले आते हो या कितने भी लोग आओ यार, तो मैसूर की सिटी बस से आपको आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा यहाँ तक। अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं अभी मैं वापस जा रहा अपने। अभी रात के 9 बजे और मैं वापस रेलवे स्टेशन की तरफ चल रहा। पैदल चल के काफ़ी थक गया मैं, पूरा एग्जॉस्ट हो गया। अभी भी ट्रेन को 2 घंटे लगेंगे और स्टेशन जो है यहाँ से अभी भी 1.2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी जाके बस स्टेशन पे जाके बैठ जाऊँगा और ट्रेन का वेट करूँगा। बहुत ज़्यादा थक गया आज मैं चल के। आज मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, बस पैदल ही चलता रहा यहाँ मैसूर घूमने के लिए। अभी रात हो गई, 2 घंटे बाद मैं सीधा ट्रेन में जाके सो जाऊँगा। कल जो मेरी ट्रेन है वो मुझे पहुँचाएगी सुबह 8 बजे मैंगलोर, और आज जो ट्रेन है वो यहाँ से छूटेगी 11:20 को। तो अभी मैं आपको कल मिलूँगा सुबह 8 बजे मैंगलोर में। अभी मैं पूरी तरह से थक गया एक्चुअली, तो जैसे ही ट्रेन आएंगी मैं सीधा जाके सो जाऊँगा और कल मिलूँगा आपको सुबह। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।